हेलो नमस्कार राम राम, मैं आपका भाई राजवीर गुजर बस्सी। भीलवाड़ा के जो मामला है उस मामले को लेकर मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया ताकि लोगों तक ये संदेश पहुंच सके कि भाई दुनिया भर में अन्याय हो रहा है, आपको पता है कि नहीं है। भीलवाड़ा में एक 14 से 15 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है और उसको जलते हुए भट्टे में फेंक दिया जाता है। मतलब सोचने वाली बात है कि कितनी हदें पार हो चुकी है। मुझे सुबह सुबह बाबू तंवर भाई जो उसी गांव के रहने वाले, उनका फोन आया। उन्होंने बहुत सारे वीडियो मेरे पास भेजे। उन वीडियो के माध्यम से मैं देखा तो मुझे लगा शायद अभी पूरी तरह से ये मामला समझ नहीं आया मुझे। मैंने बार बार उनसे बोले कि कुछ और वीडियोस मेरे पास भेजो, और मामले के बारे में भेजो। जब मुझे पता चला भाई मेरी रूह कांप गई। इस तरह का वो मामला हुआ है। एक छोटी सी नाबालिग बच्ची बकरी चराने के लिए गई थी। कहीं भी सेफ नहीं है ये बच्चियां, ना घर में, ना बाहर, ना गांव में, कहीं भी नहीं। पास में कालबेलिए जो परिवार थे उनके लोगों ने, 4 लोगों ने मिलकर उसके साथ दरिंदगी से बलात्कार किया और उसके बाद जलते हुए भट्टे में फेंक दिया। अब लोग बोलेंगे भाई तुझे क्या, तो मैं कहूंगा भाई कल को तुम्हारी भी बेटी हो सकती है, तुम्हारी भी बहन हो सकती है, मेरी भी बहन हो सकती है, मेरी भी बेटी हो सकती है। और कितना इस 5 साल में जितना हमने देखा है, चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो, चाहे वो यहाँ भी हमारे राजस्थान की गवर्नमेंट हो, कुछ नहीं कर रही है गवर्नमेंट। आए दिन कोई चाकू से मार रहा है किसी को, कोई कुल्हाड़ी से मार रहा है, तो कोई बंदूक से मार रहा है, कोई बलात्कार कर रहा है। आखिर चल क्या रहा है देश में, इस चीज को समझने के लिए सदियां लग गई हमें। ऐसा लग रहा है कि 100 साल से ये चीजें होती आ रही है, आम बात हो गई है, और हम सिर्फ और सिर्फ दर्शक बने बैठे हैं। अगर भेजे में 1% भी बात जा रही है ना, तो शेयर कर दो भाई, इस बात को सब तक पहुंचा दो। अब ये चीज रुकनी नहीं चाहिए। बहुत से लोग आएंगे नेतागिरी करने, बहुत से लोग कहेंगे कि इसको अब मुआवजा दिलवा दो, बहुत से लोग कहेंगे कि बात यहीं खत्म कर दो, कानून कर लेगा। नहीं भाई नहीं। बहुत से लोगों का कह दूंगा, एक ही लाइन में उन लोगों को कह दूंगा कि भैया बहुत से लोग फोटो खिंचाओ और जाओ, लेकिन इस तरह की चीजें अब अगर बंद नहीं होती है तो कल को ये आग जो दूसरे के घरों में लगी है तुम्हारे खुद के घर में भी लग सकती है। क्योंकि कानून व्यवस्था के नाम पे 0 है राजस्थान और 0 ही है सेंटर। इनको चौराहे पे खड़ा करके चालान कटवा लो, इनको किसी परेशान आदमी को और परेशान करवा लो। ये है पुलिस, ये है प्रशासन। कोई इज्जतदार आदमी को बेइज्जत करना इनको सीखे, लेकिन लोगों की इज्जत बचाना, लॉ एंड ऑर्डर को बचाना इनके बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। बोलेंगे कर रहे हैं, हमारे हिसाब से जांच कर रहे हैं। भाई करना क्या चाहते हो? कितनी सारी हत्याएं, कितने बलात्कार। भूल जाए हम पुलिस कोई काम की है? कोई काम की नहीं है पुलिस, और कोई काम की नहीं है सरकारें। आपकी बच्चियों के साथ, दूसरों की बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, उन्हें जिंदा गाड़ दिया जाता है, किसी को बैग में पैक कर दिया जाता है। और काहे की कानून व्यवस्था? ये कोर्ट बंद कर दो। अगर लोगों में डर नहीं है, खौफ नहीं है इस चीज का। कानून व्यवस्था के नाम पे मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने। अगर अब भी लोग नहीं जागते हैं तो हो सकता है कल तुम्हारे शहर में, तुम्हारे घर के बगल में तुम्हारे पड़ोसी है, और परसों तुम्हारे घर में यह आग लग सकती है। छोटी सी बात पे, 10 रुपए की बात पे, कुछ 3000 रुपए उधार लेने की बात पर 2 मुस्लिम लड़के आपस में लड़ते हैं, सरेआम बाजार में चाकू घोंप रहे हैं। उसका वीडियो 2 दिन पहले वायरल हो रहा था। और सुनो कि यार मीणा बगड़ावत खूब धूप है, खूब संघर्ष किया है, लोगों के लिए आवाज उठाई है। लग्जरी गाड़ियों में बैठ के नहीं बोलता, जब आता हूं ना अपनी पे तो रोड पे चलता हूं, धूप में रहता हूं। और जो लोग कहते हैं ना फलाने ने फेमस कर दिया, शुरू से लोगों के लिए सही आवाज उठाने के लिए नाम जाना जाता है। ये फर्जी सोशल मीडिया पे ड्रामा करने नहीं आता। जब लगता है ना अंदर से, जिन जिन के पिछवाड़े में मिर्ची लग रही ना, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ होगा ना, उस दिन पता चलेगा। साले भड़वो, तुम जैसे बलात्कारी हैं लोग जिनकी सोच इतनी घटिया है।
क्यों? वो एक गुजर की लड़की थी, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है कि भाई मैं गुजर हूं और गुजर की आवाज उठा रहा हूं, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है कि भाई तुमको चुनाव लड़ने होंगे तो तुम्हें हम मिल जाएंगे, तुम्हें तुम्हें फेमस होना होगा तो हम मिल जाएंगे। पर किसी के साथ अगर गलत हो रहा है और उस बारे में बोल दिया तो इनको मिर्ची लग के पिछवाड़े में। नहीं बोलना तो मत बोल, बैठा रहे चुपचाप। इस बात को उठानी पड़ेगी, इस बात को ढंग से उठाना पड़ेगा, इस कानून व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा, लोगों को आना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। बात बात पे लोगों के साथ हिंसा जो हो रही है वो हद से पार है। और कितने बलात्कार और कितनी हत्याएं में देखनी है। बस अब लोगों को एक होना होगा, आवाज उठानी पड़ेगी। और मिर्ची लगने वालों कमेंट करते रहो।